मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें इंसान की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा बाय समथिंग। मेरे दोस्तों, आप में से कितने हैं जो शॉपिंग के दिलदादा हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं जो विंडो शॉपिंग के दिलदादा होते हैं। लेना देना कुछ नहीं, बस टाइम पास, और फिर यही वो करते रहते। अच्छा, गौर करें, मौजूदा आयत में सुलेमान बिन दाऊद तलकीन कर रहा है कि हम इन चंद एक चीजों को मोल लें, इनको खरीद लें और इनको कभी सेल ना करें। ये 4 चीजें क्या हैं? मेहरबानी से नोट कर छोड़ें। पहली चीज है ट्रुथ, दूसरी विजडम, तीसरी इंस्ट्रक्शन और चौथी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जरा इन चीजों को उलट कर देखें, आपको खूब समझ में आ जाएगा कि इन चीजों की गैर मौजूदगी जिंदगी पर किस तरह के असरात मुरत्तब कर सकती है। ट्रुथ, इसका उलट है लाई, यानी झूठ। और झूठ के बारे में लिखा है कि झूठ बोलने वाले अपने बाप इब्लीस से हैं, क्योंकि वो शुरू ही से झूठ बोलता आया है। और कलाम की आवाज ये है कि अगर हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो फिर सच्चाई ही हमें आजाद करेगी। जिंदगी के तमाम मामलात में अगर हम आजादी चाहते हैं तो फिर सच्चाई को पकड़ लें। दूसरी बात विजडम, हिकमत और खिर्द का ना होना। विजडम के बारे में इंसान की किताब में लिखा है कि ये अफजल असल है, ये सुप्रीम किस्म की चीज है। इसी के कारण हम जानते हैं कि खुदा है, वरना ज़बूर 14 की पहली आयत की रोशनी में लिखा है कि बेवकूफ ने कहा कि कोई खुदा नहीं। तीसरी चीज है इंस्ट्रक्शन, हदायत। और आप जानते हैं कि बे हदायते शख्स के बारे में दुनिया क्या क्या कुछ नहीं कहती। बाइबल के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक इंस्ट्रक्शन बुक है, ये हदायतनामा है। और अगर इसकी हदायत पर चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। तजर्बा करके देख लें। आखिरी चीज है अंडरस्टैंडिंग, समझ और सोच का होना। अब आप जानते हैं कि बेसमझ और समझ से खाली शख्स के बारे में लोग किस किस्म की बातें करते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमें हेड नॉलेज के साथ साथ हार्ट नॉलेज को भी लेना है। देखना यह है कि मेरे और आपके पास किस किस्म का नॉलेज है, किस किस्म की समझ है। याद रहे कि शैतान का पहला बुनियादी काम यही तो है कि वो कंफ्यूजन पैदा करता है। सो आप किसी भी तौर पर कंफ्यूज्ड ना हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो सीधे खुदावन के पास चले आए, सीधे खुदाए पाकरू से राबता करें, क्योंकि वो हदायत करने वाला, रहनुमाई करने वाला, चीजों को आयां करने वाला, चीजों को खोलने वाला है। तो आइए हम नॉलेज वाइज, हम विजडम वाइज और हम अंडरस्टैंडिंग वाइज बढ़ें और सच्चाई को थाम कर खुदावंद में चलते और चलते चले जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। तजर्बा करके देख लें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.